इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के 300 दिन पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली शहरी आज भी हमास के ही कब्जे में हैं। हालांकि पिछले दिनों कुछ बंधक शर्तों के आधार पर छोड़े गए थे, लेकिन अधिकतर अभी भी हमास के ही कब्जे में है। इधर ईरान में हमास नेता व फिलिस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया के निधन से हालात और ज्यादा खराब हो गए। उधर इजराइल की जनता अपनी सरकार के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन कर रही है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए इजरायली अवाम का मुतालबा है कि समझौते पर हस्ताक्षर करो या फिर इस्तीफा दे दो। उन्हें अभी घर ले आओ, डरावनी चीजों को आशा न बनने दो। वो आगे कहते हैं कि एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करो जो सभी 115 बंधकों को वापस घर लेकर आए, और अभी अभी। इसी बीच ईरान की ओर से इजराइल को चेतावनी दी गई है कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को उचित समय और स्थान पर कठोर सजा मिलेगी। दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ते देख अमेरिका ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है, साथ ही अपनी फौज इजराइल के लिए रवाना कर दिए हैं। गोदी मीडिया ईरान और इजराइल को लेकर लगातार झूठी खबरें फैला रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप देश की मीडिया, गोदी मीडिया की खबरों को टीवी पर देखेंगे, उनके वेब पोर्टल्स पर देखेंगे, तो आपको वो दूसरी ही दुनिया में लेकर जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी खबरें दिखाएंगे जो कल्पना से भी दूर है, जिसकी सच्चाई से कहीं तक जो है साहब कोई सरोकार नहीं है। लेकिन वो इस तरीके से पेश करते हैं मानो आज ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के जो 300 दिन पूरे हो गए, फैसला अभी अभी हो जाना है। और ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ नफरत का है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर टीआरपी बटोरने का है। गोदी मीडिया के नफरती पत्रकार इस्माइल हानिया को ऐसे पेश कर रहे हैं मानो वो कोई आतंकवादी था। साथ में यह भी दावा कर रहे हैं कि इस्माइल को भारत नहीं मारा है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को ऐसे फर्जी खबरों के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ भी कदम उठाने चाहिए। हमारे देश के नफरती मीडिया कर्मियों को पता होना चाहिए कि फिलिस्तीन और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। जी हां, पत्रकारिता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। दिमाग में नफरत रहेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा झूठ ही फैलाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। फिलिस्तीन के हजारों मासूमों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। स्कूल, अस्पताल, चर्च और मस्जिद सभी जमींदोज कर दिए गए हैं। फिलिस्तीन के हालात बेहद गंभीर है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मुस्लिम देशों के दबाव के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस जंग में सैन्य कार्रवाई में इजराइल का भी भारी नुकसान हुआ है। जाहिर है 300 दिन से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, यकीनी तौर पर नुकसान तो हुआ है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बेंजामिन किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हमास के सामने घुटने टेक देते हैं, युद्ध विराम के लिए समझौते करने को तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यह भी तय है कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आने वाले दिनों में जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा, यह कंफर्म है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।